दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। फिर जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। बशीर बद्र की ये लिखी लाइनें सियासत के लिहाज से एकदम सटीक बैठती है। राजनीति का एक शाब्दिक अर्थ ये होता है कि सियासत में ना कोई किसी का दोस्त ना कोई किसी का दुश्मन होता है। वक्त और परिस्थिति के अनुसार नेता पाला बदलते हैं, लेकिन बयानों की दूरियां कई बार अपनों से इतना दूर कर जाती है कि सोचकर भी दिल घबराता है, मन व्याकुल हो जाता है। वर्तमान समय में एक और कहावत सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग शायरी लिख रहे हैं और ये शायरी बिहार के सियासत के लिहाज से अगर देखी जाए तो इस वक्त में एकदम ठीक वैसा ही है जो लाइनें लिखी गई है। लिखा क्या गया है तो समझिए। लिखा गया है, रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, हारेगा वो सम्राट कहाकर, हारेगा वो सम्राट कहाकर अयोध्या में पगड़ी खोलने जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। हारेगा वो सम्राट कहाकर, मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। ये चंद लाइनें, चाहे वो बशीर बद्र की लिखी लाइनें हो या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही ये कहावत, सब कुछ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के बीच के रिश्तों पर सटीक बैठ रहा है। बशीर बद्र की लाइनों में हमने आपको पहले ही बता दिया कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। सम्राट चौधरी की मैं बात कर रहा हूं और इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर आप जानने जा रहे हैं कि वो सम्राट कहाकर भी हार गया और सम्राट का अर्थ होता है राजा, यानी एक राजा हार गया। बिहार के सियासत में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस वजह से इनकी परिचय ना कराऊं तो बेहतर है। मैं आपको साल 2022 में सीधे लेकर चलता हूं। साल 2022 महीना अगस्त का था और अगस्त के महीने में बिहार में बड़ा सियासी खेला हो गया। जो सत्ता में थे वो विपक्ष में आ गए, विपक्ष वाले सत्ता में आ गए और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सत्ता में थी, सत्ता में है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में सत्ता में रहेगी भी। 2022 में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सत्ता में ही थी। बिहार में विधानसभा के चुनाव में 43 सीटें जीतने वाली जेडीयू के मुख्यमंत्री, चाहे वो एनडीए में रहें या फिर इंडिया में रहें, नीतीश कुमार ही होते हैं। अब जरा सम्राट चौधरी की बात साल 2022 से शुरुआत हुई है तो विस्तार से समझिएगा। सम्राट चौधरी एक बड़बोले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। भाजपा ने कुशवाहा समीकरण को अपने ओर साधने के लिए सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। इन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, बड़ी जिम्मेवारी दे दी। भाई सम्राट चौधरी नाम में ही सम्राट, भाजपा के बिहार में सबसे नंबर 1 नेता हो गए तो काम में भी सम्राट। सम्राट चौधरी का लेकिन मां का निधन हो गया। सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी 2022 के सितंबर महीना में इस दुनिया को अलविदा कह गई। मां के निधन के बाद सम्राट गहरे सदमे में थे, लेकिन पगड़ी की जो रस्म हुई, सम्राट चौधरी ने कसम खा ली। दोस्तों, सम्राट चौधरी ने एक पगड़ी बांध लिया, मुरेठा बिहार में जिसे कहते हैं, और सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं हटाएंगे,
तब तक ये पगड़ी नहीं खुलने वाला है। बिहार भर में ढिढोरा पीटकर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये पगड़ी नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं बल्कि सीएम की गद्दी से हटाने के लिए बांधी है हमने। और सम्राट चौधरी खुद को सम्राट समझ बैठे थे, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि उनके ऊपर वाले नेता बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी को कॉन्फिडेंस आया होगा। यह कॉन्फिडेंस रहा होगा कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से विपक्ष में लाएंगे, सीएम की गद्दी से हटाकर। बिहार में क्योंकि उनके बड़े नेताओं ने आकर कहा कि अरे नीतीश बाबू, भाजपा के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। सम्राट चौधरी को भरोसा और विश्वास हो गया अमित शाह के बयान पर, जेपी नड्डा के बयान पर, नरेंद्र मोदी के बयान पर, और भाषण सुन सुनकर व्याकुल सम्राट चौधरी ये कहने लगे कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएंगे। वो भूल गए कि कभी वो आरजेडी में थे, आरजेडी से जेडीयू में आए, जेडीयू से बीजेपी में आए। तो द्वारे द्वारे नगरी नगरी घूमने वाले सम्राट को जातीय समीकरण के तौर पर भाजपा ने बिहार में बैठाया था। बिहार में सत्ता की बाजी पलट गई। लेकिन इससे पहले मुझे वो वाकया याद है। विधान परिषद के अंदर सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे दोस्तों। नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो मुरेठवा बांधे वो ये ठीक नहीं लगता है, और मैंने बरबोले कहा तो समझ ही गए होंगे। सम्राट चौधरी ने तुरंत लपक कर जवाब दिया कि आपको जिस दिन सीएम की गद्दी से हटा देंगे उस दिन ये मुरेठा खुलेगा। अब मां के पगड़ी के दिन वो मुरेठा बांधा था सम्राट चौधरी ने। हो सकता है हर किसी के लिए तो मां दुनिया की सबसे महान, मां दुनिया की सबसे महान व्यक्ति होती है, मां पूजनीय होती है। सम्राट चौधरी की मां भी उतनी ही प्यारी थी जितना आपके हमारी सबकी मां है। लेकिन सम्राट ने झूठी सौगंध खा ली थी मां के पगड़ी के दिन। अब कल की तारीख में सम्राट चौधरी अयोध्या जा रहे हैं, और अयोध्या में जाकर सम्राट चौधरी अपने पगड़ी को खोल देंगे, मुरेठा को खोल देंगे। जरा लॉजिक समझिए सम्राट चौधरी का। ये भाई साहब अब कह रहे हैं कि हमको तो आरजेडी वाले को विपक्ष में ले जाना था, हमने वो पूरा कर दिया। अब जरा ये बताइए कि अपनी मां के पगड़ी के दिन बांधे गए मुरेठा को सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के खिलाफ सौगंध खाकर बांधा था कि गद्दी से हटाएंगे, तो क्या वसीर वद्र की वो लाइन, दुश्मनी करो, खूब करो, जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे फिर हम जब दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। शर्मिंदगी झेलकर सम्राट चौधरी अयोध्या में जाएंगे, सरयू में नहाएंगे और अपनी पगड़ी खोलेंगे। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।